हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल यूनिट एल्कोहल चल रही थी सेकेंड ईयर में, और आज इसकी क्लास 7 स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 तक हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों के विभेदन की विक्टर मेयर परीक्षण विधि पढ़ ली थी। ये लास्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं हम इसकी दूसरी परीक्षण विधि ल्यूकास अभिकर्मक से। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखो, सेकंड इज ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकली याद रखना है कि सांड एससीएल तथा ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास, सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण के लिए हमें ल्यूकास अभिकर्मक को जानना है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? अभिकर्मक ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है जब हम सांद्र HCl प्लस ZnCl2 के मिश्रण को बनाते हैं, इसी को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। यह अभिकर्मक जब 3 डिग्री एल्कोहलों के साथ एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है, प्रत्येक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है? आपको स्टेटमेंट याद रखना है जिससे आपको ये परीक्षण कैसे हुआ है वो याद रहे। तो अगर 3 डिग्री एल्कोहल के साथ इस ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाए तो तुरंत ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर 2 डिग्री एल्कोहल्स को रिएक्ट करवाया जाए, किसके साथ रिएक्ट करवाया जाए? ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो सफेद अवक्षेप, देखो, तुरंत अभिक्रिया बनती है, वही जैसे हमने अभी रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, ये HX के साथ जब अभिक्रिया कर रहे थे तो क्या बना था? एल्किल हैलाइड बनेगा, तुरंत अभिक्रिया होकर। इसी तरह इसमें भी क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा, लेकिन आफ्टर 5 मिनट पश्चात एल्किल हैलाइड बनेगा। इसमें तुरंत एल्किल हैलाइड बनेगा, इसमें 5 मिनट बाद बनेगा। और वो कैसा अवक्षेप होगा? ये व्हाइट पीपीटी होगा, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, इसमें भी हमें क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी। अंतर याद रखना है कि 3 डिग्री एल्कोहल तो तुरंत देते हैं, ये 5 मिनट बाद देते हैं। फिर इसके बाद थर्ड लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स। जब 1 डिग्री एल्कोहल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते हैं। जब इन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट कर रहे तो कुछ स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी। जब इन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है तो गर्म करके आधा घंटे बाद, आफ्टर हाफ आवर, आधा घंटे बाद, वही RX, मैं RX लिखती हूँ शॉर्ट में, एल्किल हैलाइड का व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट अवक्षेप देते हैं। ठीक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है पहले तो वो याद रखना है। कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2
जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो तुरंत रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड मिलेगा और व्हाइट पीपीटी, एल्किल हैलाइड के साथ सफेद अवक्षेप मिलेगा तुरंत। 2 डिग्री होगा तो 5 मिनट का टाइम लेगा, और 1 डिग्री होगा तो रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, हमें रूम टेम्परेचर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हीट प्रोवाइड करेंगे फिर भी आधा घंटे बाद रिएक्शन होगी और व्हाइट पीपीटी मिलेगी। तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल्स को। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं लिख देती हूँ, परीक्षण की ही विधि है, दोनों को यही लिख रही हूँ, 2 विधि और है। तीसरी है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फोर्थ है विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन, बाई डिहाइड्रोजनेशन। देखो ये दोनों ही रिएक्शंस हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, और उन रिएक्शंस को हम रिपीट करेंगे। कैसे, कौन कौन सी रिएक्शंस थी देखते हैं अब। ऑक्सीडेशन और शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने जो भी टेस्टिंग मेथड पढ़े थे वो कौन कौन से थे। पहला था विक्टर मेयर, उसके विक्टर मेयर के बाद सेकंड था ल्यूकास टेस्ट, उसके बाद है ऑक्सीकरण, और फिर बेहाइड्रोजनीकरण। ऑक्सीकरण में हमने कौन कौन से देखे थे कि 1 डिग्री के द्वारा हमें क्या मिलता है। 1 डिग्री के द्वारा, मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो 1 डिग्री के द्वारा एल्डिहाइड हाइड्रोजनीकरण में, 2 डिग्री के द्वारा कीटोन, और 3 डिग्री के द्वारा हमें एल्कीन मिलती है। इसी तरह ऑक्सीकरण में देखा था, ऑक्सीकरण में हमें लास्ट में एल्कीन मिली थी। तो हम इस बेसिस पर टेस्टिंग कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब तक जो भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थी। कैसे, हम स्टार्टिंग में जाके बताते हैं, स्टार्टिंग में बताती हूँ मैं। देखो देखो हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट किया था। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के फॉर्मेशन के मेथड स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने केवल, जिसमें एक OH समूह है उसी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। ठीक है, अब हम डाइहाइड्रिक, जिसमें 2 एल्कोहल होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसे हैं। जैसे कि 1,2 ग्लाइकॉल, हाँ 1,2 ग्लाइकॉल। ठीक है, इसके बाद इसको हम अल्फा ग्लाइकॉल भी कह देते हैं। कैसा होता है, देखो जैसे मैंने बनाया है CH2 यहाँ पर 2 OH जुड़ गए, तो ये 1 ये 2, तो 1,2 ग्लाइकॉल हो गया। और इसको अगर हम इसको अल्फा माने तो इसके सापेक्ष ये समूह जिससे जुड़ा है अल्फा ग्लाइकॉल, इसको हम बोलेंगे, 1 मिनट में देखती रिकॉर्डिंग चालू है। अल्फा ग्लाइकॉल किसे कहते हैं, जब 2 निकटवर्ती नेबरिंग ग्रुप्स पर, निकटवर्ती समूहों पर OH समूह उपस्थित होता है तो उसको कहते हैं अल्फा ग्लाइकोल। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, अगर देखें ग्लाइकोल बी इज पॉली मैथिलीन ग्लाइकोल। पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल में आते हैं बीटा
या गामा। इसका मतलब है पास पास वाली कंडीशन में OH उपस्थित नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। जैसे कि देखो CH2 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 OH, और ये मैंने लिख दिया OH। पॉलीमेथिलीन मतलब CH2 समूह उसमें ज्यादा होंगे। इसके अलावा मैंने एक और लिखा CH2 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 CH2, एक और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब इसका नाम है बीटा। देखो हमने जब इस वाली कंडीशन में 1 2 वाली में देखा था, तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगले वाले को अल्फा मान लेते हैं, और अल्फा से OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको अल्फा ग्लाइकोल इस तरह से रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसके साथ ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसके अगले वाला क्या होगा अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा। तो हम इसको कह सकते हैं बीटा ग्लाइकोल। ओके, अब इसका नाम आप अपने आप बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा इसका नाम। देखो ये क्या होगा, इसके बाद ये अल्फा बीटा गामा, और गामा हो गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं गामा ग्लाइकोल। ओके, तो ये है डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब इनके सिंथेसिस मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, उनके सिंथेसिस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिंथेसिस मेथड में सबसे फर्स्ट है एथिलीन से। एथिलीन से फ्रॉम एथिलीन। ओके, एथिलीन से हम रिएक्शन देखते हैं। एथिलीन से रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम एथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन या एथिलीन कहेंगे। जब एथिलीन की अभिक्रिया एक वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीकरण करवाई जाती है। अब ऑक्सीकरण कब होगा, जब हम डाइल्यूट क्षारीय तनु क्षारीय KMnO4 लेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हैं तो उस कंडीशंस में हमें क्या बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल या फिर अल्फा ग्लाइकोल प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कौन से मैकेनिज्म, क्योंकि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म काफी सारी हैं, आपने और भी चैप्टर्स जो भी पढ़े हैं उसमें सभी में मैकेनिज्म काफी पढ़ी है, तो इसकी भी मैकेनिज्म है जिससे ये कंप्लीट होती है। तो देखते हैं कौन सी मैकेनिज्म से ये प्रोसीड होती है आगे। देखो मैकेनिज्म देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेना है। अब KMnO4 लिया है तो K प्लस MnO4 माइनस होगा, तो हमने आयन के रूप में आयनिक फॉर्म में ले लिया इसको MnO4 माइनस, ठीक है। जैसे ही MnO4 माइनस लिया, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और उन दोनों सिग्मा बॉन्डों से ये समूह जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, वो बनाते हैं। देखो क्या बनेगा, CH2 पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो ये 4 ऑक्सीजन है ना, अब ये मैग्नीज के साथ बॉन्ड नहीं बने हैं, ये बने हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, तो मैं इसको ओपन चेन करके फॉर्म करूंगी। देखो ये एक मिनट, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये MnO4 इस तरह से अरेंज है कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी इसके डबल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड टूट के ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और सिग्मा बॉन्ड से कौन जुड़ गया है, CH2 जुड़ गया है। देखो बस आपको MnO4 माइनस था ना, एक ऑक्सीजन पे माइनस लगाना है, तो ये क्या MnO4 माइनस एथिलीन के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। अब क्या होगा आगे देखते हैं। अब आगे OH माइनस की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही हमने OH माइनस की रिएक्शन करवाई तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा वाला, ये वाला तोड़ दो या फिर ये वाला तोड़ दो, ऊपर आ जाएगा समूह। देखो कोई सा भी इन दोनों में से एक बॉन्ड तोड़ दो, एक ही जैसे ऐसे,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे क्या आ गया माइनस, और इस पर क्या आ गया प्लस। ये ग्रीन वाला माइनस है, ग्रीन वाले प्लस के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे माइनस ऐसे ही रहेगा, ये ग्रीन वाला माइनस ग्रीन वाले प्लस से जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो क्या बनेगा CH2O माइनस, माइनस चार्ज आ गया, ग्रीन ग्रीन वाले प्लस माइनस को जोड़ दिया, तो मतलब है ये OH इस Mn के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ तो एक बॉन्ड है, तो क्या बनेगा MnO3H, MnO3H। देखो Mn 1 2 3 H, MnO3H। अब एक ऑक्सीजन पे माइनस है अभी भी, ठीक है, इसलिए इस पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे जल से, H2O HOH से अभिक्रिया करवाई, जैसे ही HOH से अभिक्रिया करवाएंगे बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस को हम यूज में लेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस, इस पे आएगा प्लस, ये जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH2OH, और यहाँ क्या आएगा CH2O, MnO3H, और माइनस अभी ऐसे ही है, ठीक है। अब ये माइनस चल क्यों रहा है, अगर हम यहाँ पर KMnO4 ले लेते तो इस पर माइनस नहीं आता और K इसके साथ चलता रहता, K प्लस के रूप में इसके साथ चल सकता है अभी भी, लेकिन हम इसको माइनस के फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे MnO4 माइनस ही लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे दोबारा से जैसे ही जल के अणु के साथ क्रिया करवाएंगे, एक और बार जल के अणु के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर तो क्रिया करवा दी, अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही जल के अणु के साथ क्रिया करवाएंगे बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा इस वाली कंडीशन से, इन दोनों के बीच में भी तो बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इस पे माइनस आ गया और इस पे क्या आ गया प्लस आ गया, इसमें इस पे प्लस आ गया और इस पे क्या आ गया माइनस, तो ये हाइड्रोजन जाके तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये OH जाके किससे जुड़ेगा, इस समूह से जाके जुड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से जुड़ेगा OH, तो क्या जोड़ेंगे H2 हो गया, MnO4 माइनस अभी ऐसे ही रहेगा क्योंकि K प्लस के रूप में हमने इसको आयन के रूप में, आयन की फॉर्म में लिया है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा CH2OH और CH2OH। इसको हम समीपवर्ती ग्लाइकोल भी बोलते हैं, या फिर समीपवर्ती ग्लाइकोल बोलते हैं, या फिर अल्फा ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं, या फिर हम ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। तो ये है अल्फा ग्लाइकोल बनाने की विधि, ठीक है। पहली विधि है एथिलीन से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही एथिलीन से दूसरे मेथड के द्वारा भी अभिक्रिया करके ग्लाइकोल बनाया जा सकता है। देखो कैसे, लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 OSO4, क्या लेना है हमें ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जैसे ही हम करवाएंगे, तो देखो जैसे हमने MnO4 है ना, MnO4 को जोड़ा था, उसी तरह OSO4 को जोड़ना है आपको। देखो CH2 पाई बॉन्ड टूटा, CH2 दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, ठीक है, एक ऑक्सीजन इससे एक ऑक्सीजन इससे, ये जुड़ गया OS, ये ऑस्मियम है आपको याद रखना है, और ये क्या हो गया O, यहाँ पर डबल बॉन्ड है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए नहीं है, दो ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होकर दो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है, ठीक है। तो ये बन गया इस तरह से। अब क्या कराएंगे हम, इसके दो जल के अणु की रिएक्शन करवाएंगे, दो जल के अणु लेंगे, H2 जल के अणु वाटर मॉलिक्यूल लिए, देखो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे कहां से, एक तो इस वाली पोजीशन से और एक इस वाली पोजीशन से। देखो अब HOH है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, अब ये देखो इस पे माइनस आएगा, बॉन्ड टूटेगा, इस पे क्या आएगा प्लस, दूसरा कलर यूज करते हैं, इस पे माइनस, इस पे प्लस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, ये वाले में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो दो, एक H प्लस जाके ऊपर वाले से ऑक्सीजन से और एक प्लस जाके नीचे वाले ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। अब क्या बचा है OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस किससे जुड़ेगा, क्योंकि इसमें दो प्लस चार्ज है ना, इसीलिए दो माइनस जाके ऑस्मियम से जाके अटैच हो जाएंगे, तो क्या बनेगा
CH2OH एंड CH2OH, अल्फा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो गया। इसके साथ क्या बनेगा, H2OSO4, क्या बन गया, H2OSO4। ठीक है, इसके अलावा एथिलीन के द्वारा हम एक और मेथड से ग्लाइकोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दोबारा से हमने एथिलीन ली, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2O2 से। जैसे ही H2O2 से करवाई, HOOH, ये है H2O2, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तोड़ा हमने, 2 सिग्मा यहां बना दो, या फिर कैसे बॉन्ड तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो होमोलैक्टिक बॉन्ड फिजन होता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, तो क्या बन गया, OH, ये बन गया। इसी तरह हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो एक के साथ एक OH, दूसरे के साथ दूसरा OH जाके अटैच हो जाएगा, तो CH2OH, CH2OH। इस तरह से भी हम अल्फा ग्लाइकोल बना सकते हैं। तो एथिलीन के द्वारा 3 मेथड से हमने अल्फा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसके बाद सेकंड रिएक्शन है एथिलीन डाइब्रोमाइड से, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।